श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। संतवाणी में जीव के कल्याण की बातें बहुत आती हैं। एक संत हुए हैं श्री नारायण दास जी। बुकनी वाणी में कहते हैं, बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत, काली चिड़ैया चुग रही निश दिन आयु खेत। मतलब हमारे जीवन की जो यात्रा है वो हमारे जन्म के समय से ही चल रही है। और जीवन की यात्रा किस लिए? इस जीवन के नष्ट होने के लिए। जब से जन्म लिया है तब से मृत्यु पीछे ही पड़ जाती है, और वो कब किस क्षण आके अपने शिकार कर ले कोई नहीं जानता। और इन सब के बाद भी हमें अपने जीवन में करना क्या है ये अभी तक पता नहीं। ये कोई नई बात नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे यदि पूछा जाए कि आपको अपने जीवन में करना क्या है, तो किसी के पास कोई संतोषजनक उत्तर नहीं होता कि हाँ मैं ये करना है। कोई जानता ही नहीं है। लेकिन बहुत सावधान होने वाली बात है। मैं दूसरों को धोखा देकर, झूठ बोलकर, कपट करके हम यदि कुछ ले भी लेंगे तो क्या होगा? कुछ मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। सब कुछ यहीं रह जाना है। और ये यमराज के दूत वो तो आ ही जाएंगे। वो दिन कभी भी आ सकता है, पता नहीं कब आ जाए। एक वही समय ऐसा है जिसके आने में कोई शंका नहीं है, कोई संदेह नहीं है। हम सब कहाँ बैठे हैं? मृत्यु लोक। मृत्यु लोक, मरने वाले का लोक। यहाँ जितने बैठे हैं सब मरने वाले हैं। कोई आगे मर रहा है तो कोई पीछे मरेगा, कोई आज मर रहा है कोई कल मरेगा, लेकिन हैं यहाँ सब मरने वाले। यहाँ रहने वाला कोई नहीं है। और उसके बाद भी निश्चिंत बैठे हो। क्यों बैठे हो निश्चिंत? जो काम करने आए थे वो कर लिया। जिस काम के लिए मानव देह मिली थी वो काम कर लिया। यदि नहीं किया तो फिर किस लिए निश्चिंत हो? किस लिए कल का इंतजार कर रहे हो? भाई अब नहीं किया तो कब करोगे? जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई बड़े होके ये करेंगे, बड़े होके ये करेंगे। और हम लोग क्या सोचते हैं कि अब आने वाला समय होगा तो ये करेंगे। भाई बाल सफ़ेद होने लगे, आयु पूरी होने को आ गई, अब कब करोगे? अब करोगे नहीं, अब तो मरोगे। अब शरीर छूटने की बारी है, अब करने की नहीं है। ये शरीर तो जा ही रहा है। इसमें संदेह है किसी को? थोड़ा भी कोई शंका? कोई नहीं है ना। हर वर्ष लोग जन्मदिन मनाते हैं, बर्थडे पार्टी। एक वर्ष बीत गया। भाई एक वर्ष बीत गया, तुमने क्या किया? उस एक वर्ष में जिसमें 12 मास थे, जिसमें भगवान की प्राप्ति हो सकती थी, तुमने क्या किया? उन 12 मास को व्यर्थ करवा दिया। और जो समय बीत गया, अब उस समय के बीतने की प्रसन्नता, खुशी हो रही है। अरे मृत्यु पास में आने की खुशी होती है किसी को। ये संसार तो उल्टा है। भाई अब तक जो समय बीत गया वो बीत गया, अब नहीं मिलेगा। बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, अंत हु तो ही तजिंगे पामल, तू न तजे अभिहिते। अब अंत में तो तुझे सब छोड़ ही देंगे, तू आज से ही क्यों नहीं छोड़ देता? ये सब तो छूटने वाले हैं ना। जब काम पड़ेगा तो भगवान ही काम आएंगे, कोई नहीं है। भगवान ही है। सुहृद सर्वभूता नाम, सबके जो सुहृद हैं, जो सबके अपने हैं। अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोर ही बराबर दाया। उनकी दया सब पर है, वो सब पे दया करने वाले हैं।
और ऐसे भगवान के होते हुए भी हमारी दुर्दशा हो, हमें कष्ट हो, तो इसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो कौन है? वो हम हैं, क्योंकि हम उनसे विमुख हो गए। तभी तो वो कह रहे हैं ना कि सन्मुख हो ही जीव ही जब ही जन्म कोटि अग्ना से ही तब ही, क्योंकि विमुख तो हम हो गए। जो संसार में नाशवान पदार्थ थे उनके पीछे तो हम पड़ गए कि वो मिल जाए, भोग मिल जाए, मान सम्मान मिल जाए। मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। ये जितने भोग हैं, मान सम्मान है, वैभव है, प्रतिष्ठा है, समाज है, धन है, संपत्ति है, परिवार है, अपने हैं, ये सब क्या है? ये सब धोखा देने वाले हैं। जिस दिन तुम्हारा अंत समय आएगा ये सब धोखा दे के निकल जाएंगे, तुम अकेले रह जाओगे। सब कुछ ऐसा है कि ऐसा ही रह जाएगा, साथ कुछ नहीं जाने वाला। एक दिन के लिए भी कहीं जाते हैं तो सोचते हैं अरे वहाँ कोई समस्या ना हो, है ना, यहाँ ठहरना है, यहाँ इस समय रहेंगे, यहाँ इस समय खाएंगे। आप लोग व्यवस्था करते हैं ना, जब भी अयोध्या जी आते हैं, इस समय पहुँचेंगे, इस धर्मशाला में रुकेंगे, भोजन का समय होगा, यहाँ पालेंगे, सारी व्यवस्था सोच के रखते हैं ना। लेकिन इस संसार को एक दिन छोड़ के जाना है, जो छोड़ के जाना ही जाना है, बिल्कुल निश्चित है। तो भाई इसका प्रबंध किया है कि नहीं किया? यहां से जाने की व्यवस्था की है कि नहीं की है? एक क्षण का पता नहीं है, हार्ट फेल हो जाता है, आदमी चला जाता है, चलते फिरते मर जाता है। तो हम क्या फौलाद के बने हैं क्या? मशीन है, रोबोट है? ऐसा तो है नहीं, जाना तो ही। तो करें क्या? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान की प्राप्ति निर्मल मन वाले को होती है। तो अपने स्वभाव को शुद्ध करो, सबका उपकार करो, कल्याण करो, भगवान को याद करो। जितने संत हैं, महात्मा हैं, सब भगवान को याद करने से तो संत हुए हैं, है ना। उठते जागते, सोते बैठते, काम धंधा करते हुए कोई समय खाली ना जाए, भगवान को याद करो, भगवान को पुकारो, क्योंकि काम तो अंत में उन्हीं से पड़ना है ना। जो नाम जब करोगे अंत में वही नाम काम आएगा। जो धन है, संपत्ति है, तुम्हारा परिवार है, 10 मकान है, कोई काम आएगा? कुछ काम नहीं आने वाला। अभी तक जिन कामों को कर रहे हो, है ना, उन कामों को करने से सत्संग, भजन, ध्यान, स्वाध्याय, पाठ, जप, इनके लिए समय नहीं मिलता ना। अंत में क्या होगा? हाय, हमने तो कुछ नहीं किया। ये जितना काम धंधा है ना, ये काम धंधा है, क्रियाकलाप है, ये कुछ काम नहीं आने वाला। मनुष्य कहता है ना, सब कहते हैं सत्संग के लिए समय नहीं मिलता। अरे भाई, किसी बच्चे का जन्म हुआ, बड़ा होगा नहीं होगा, संदेह है। बड़ा हुआ नहीं हुआ, पढ़ाई करेगा नहीं करेगा, कोई पक्का नहीं है, करेगा नहीं करेगा। इसका विवाह होगा नहीं होगा, इसमें भी संदेह है, होगा नहीं होगा। लेकिन ये मरेगा कि नहीं मरेगा, इसमें संदेह है? नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये तो होना ही होना है। तो भाई जिन कामों में शंका है, संदेह है, उन्हें तो बड़ा मन लगा के करते हो, उनके लिए सारा जीवन नष्ट कर देते हो। और जिस काम में कोई संदेह नहीं है भाई, जिस काम को होना ही होना है, उसके लिए कोई तैयारी नहीं, कोई तत्परता नहीं, है ना। बड़ा आश्चर्य है ना। और ये भूल सबसे होती है, एक से नहीं, ये भूल सबसे होने वाली है। तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं? समझदार कौन है? तुलसी सोई नर चतुर है, जो राम भजन लवलीन। वही चतुर है, वही समझदार है जो राम नाम कर रहा है। पर धन पर मन हरण को, वैश्या भी परवीण। जो दूसरे का धन हड़प ले, है ना, दूसरे की संपत्ति पे कब्जा कर ले, ये लोगों को लुभाए, है ना, दूसरों को लुभाए, मान अरे हमारी सेखी ऐसी है, लोग हमें देख के हमसे आकर्षित हों। तो इन सब कामों में तो गोस्वामी जी कहते हैं कि वैश्या भी बड़ी प्रवीण होती है। भगवान के भजन में जो लग गया भाई, वही समझदार है। यही दरबार दीन को आदर। भगवान के दरबार में उसी का सम्मान है, उसी ने अपने मानव जीवन को सफल कर लिया। भगवान ने बड़ी कृपा करके कबहू करी करुणा नल देहि, देत ईश्वन हुई तु सनहि। बड़ी कृपा करके, बड़े विश्वास से भगवान ने मानव शरीर दिया कि अपना वही कल्याण कर लो। लेकिन मनुष्य अपना कल्याण नहीं करता, तो भगवान को तो धोखा देना हुआ ना। भगवान ने जो विश्वास से शरीर दिया, उस शरीर से वो काम नहीं किया, तो भगवान के साथ विश्वासघात किया ना, धोखा किया।
हमें मानव शरीर दिया, उत्तम कुल भी दे दिया, भगवान की ओर चलने के लिए जो रुचि आवश्यक थी वो भी दे दी, सत्संग मिल गई, है ना, भागवती ग्रंथ मिल गए, भगवान का नाम सुनने को मिल गया। अब क्या बाकी था? थोड़ा सा प्रयास अपनी ओर से, बस जो भगवान ने कहा, जो संतों ने कहा, बस उसको हाँ में हाँ मिलाकर कर लेना है। इतने में ही काम हो जाता है। भगवान की कृपा मानकर, भगवान की आज्ञा मानकर नाम जप करो, सेवा करो, रात दिन मस्त रहो, आनंद में रहो कि भाई हम तो अब किसी का न्याय नहीं करते, किसी को दुख नहीं देते, है ना, किसी को चोट नहीं पहुंचाते, किसी से कोई राग द्वेष नहीं है, तो फिर हमें दुख किस बात का, चिंता किस बात की, है ना। तन कर मन कर वचन कर, जो तन से मन से वचन से देत न काहू दुख, जो मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देता। तुलसी पातक झड़ते हैं देखत उसके मुख, उसके मुख को देखने से भी पापों का नाश होता है। जो मन वचन कर्म से किसी को दुख देने वाला नहीं है। तो भगवान अब ऐसी कृपा करो कि अब किसी को दुख नहीं देंगे, मन से किसी का बुरा चिंतन नहीं करेंगे, जीवा से कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे किसी को कष्ट हो, कोई क्रियाकलाप ऐसा नहीं करेंगे जिससे किसी को कष्ट हो। सबको आराम पहुंचाओ, सबकी सेवा करो, है ना। जो सामने आ जाए उसका हित कर दो, उसकी सहायता कर दो, क्योंकि भगवान की जो शक्ति है, भगवान की जो अनंत कृपा है, वो सबके साथ है। बस इतना करना है और मानव जीवन सफल हो जाएगा। और उसमें भी कलयुग में तो बड़ी महिमा है। क्यों? क्योंकि यहाँ काम बहुत जल्दी होता है। कलिजुग समझुग आन नहीं जो न कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल भवतर में नहीं प्रयास। बिना प्रयास के संसार सागर से तराया जा सकता है। इस कलिकाल में कठिनाई तो अन्य युग में थी, कलिकाल में तो कठिनाई है ही नहीं। ऐसा मौका हमें मिल गया, इतना बढ़िया अवसर, भगवान का नाम, कलिकाल जहाँ थोड़े में ही काम हो जाता है। तो भाई भगवान के चरणों में लग जाओ, क्योंकि अपने भगवान है। भगवान के सिवा हमारा कौन है? कोई है? कोई नहीं है। ना भगवान के सिवा हमारा कोई है, ना भाई हम किसी के हैं। संसार में आए हैं केवल सेवा करने के लिए। संसार से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। सब सोचते हैं मैं अपना स्वार्थ सिद्ध कर लूँ, मैं अपना स्वार्थ सिद्ध कर लूँ। स्वार्थ मित्र सकल जग माही। यहाँ तो सब अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले हैं। तो दूसरों की सेवा करो। जो अपने भगवान हैं, अपने प्रभु हैं, अपने रघुनाथ जी हैं, उनको याद करो, है ना। इसी में सबका कल्याण है। और निश्चिंत बैठने से कोई काम होगा नहीं। यहाँ से, अब यहाँ रहना तो है नहीं ना, यहाँ रहना तो है नहीं। नाम जप करो, कीर्तन करो, सेवा करो। यहाँ रहना तो है नहीं, यहाँ से तो जाना है। राजा हो, महाराजा हो, सेठ हो, धनी हो, गरीब हो, है ना, मूर्ख हो, पंडित हो, कोई भी हो, सब जाने वाले हैं। तो यहाँ किसी के भरोसे तो निर्भय बैठना नहीं है ना। भगवान को याद करो। जो भगवान के नाम का जप मन लगा कर रहा है, वो मर जाए तो भी आनंद है, और जी जाए तो भी आनंद है। मरे तो भगवान का स्मरण करते हुए मरे, और जिए तो भगवान के भजन के संचय करें। भगवान के नाम का धन, के नाम रूपी जो धन है उसका संग्रह करो, क्योंकि यही साथ में जाने वाला है, यही साथ में जाने वाला है ना। एक बार मैंने आपको एक छोटी सी कथा सुनाई थी ना। एक देश था, उस देश में एक राजा था, मतलब राजा बनाया जाता था 3 वर्ष के लिए। वो राज्य करता था, सब काम उसके हुक्म से होता था। और 3 वर्ष पूरा होने पर उसको नौका में बिठाते, और इस तरफ नगर था, उस तरफ नदी के उस पार भयानक बीहड़ जंगल, वहाँ छोड़ देते थे। वहाँ उसे जंगली जानवर खा लेते थे। जब तक राजा रहता तब तक प्रसन्न था, और जिस दिन उसको विदा करते उस दिन बड़ा रोता था। एक बार एक बड़े चतुर समझदार व्यक्ति को वहाँ का राजा बनवा दिया गया। अब उसने ऐशोआराम तो छोड़ दिया सब। उसने क्या किया, नदी को उस पार जो बीहड़ जंगल था वहाँ उसने काम शुरू करवा दिया। सड़कें बनवाई, मकान बनवाए, कुएं बनवाए, सारी सुख सुविधाएं वहाँ कर दी। अब 3 वर्ष बाद लोगों ने कहा भाई चलो, तो वो अब रोया नहीं, वो तो खूब मस्त। तो उससे सब लोगों ने कहा कि सब तो रोते हैं, तुम रो क्यों नहीं रहे, तुम हंस रहे हो। वो बोला भाई मैं तो भाई हंसूंगा, रोऊंगा क्यों मैं।
अरे मूर्ख तो तुम लोगो, मैंने तो सारा माल पार करके राज्य का सब वहां भेज दिया। मूर्ख तो वो थे जिनके हाथ में सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने उसका उपयोग नहीं किया। तो उसी प्रकार हमारे लिए भी जो समय है, हमारा भी समय बहुत थोड़ी है। हमारा भी समय एक निश्चित समय है। जिस प्रकार उस राजा के पास एक निश्चित समय था कि भाई 3 वर्ष के लिए आपको रहना है, उसके बाद आपको हटा दिया जाएगा, उसी प्रकार उसी निश्चित समय के लिए ये शरीर हमारे पास है कि इतने समय बाद ये शरीर आपसे ले लिया जाएगा। तो उसने अपने समय का सदुपयोग किया ना, तभी तो वहां से जाने के बाद बड़ा प्रसन्न था, नहीं रोया। तो उसी प्रकार हमारे पास जो समय है, भगवान का नाम लो, भजन करो, है ना, भगवान का स्मरण करो। स्वतंत्र तो हम भी है ना, पाप करो, पुण्य करो, शुभ करो, अशुभ करो, स्वतंत्र है। उसी प्रकार वो भी स्वतंत्र है। लेकिन ये इसलिए नहीं है, ये शरीर इसलिए नहीं है, ये भगवान के भजन के लिए है। इसीलिए तो भगवान ने दिया है। इसलिए अब तक जो समय बीत गया वो बीत गया, बस अब जो समय है इसको व्यर्थ मत जाने दो। भगवान का भजन करो, ध्यान करो, लोगों की सेवा करो। शरीर को सजाना, संवारना, श्रृंगार करना कितने दिन चलेगा, कितने दिन रहेगा? छूटेगा नहीं क्या? छूट जाएगा। और जिस दिन का स्मरण करके, जिस दिन को याद करके सबको भय लगता है, अरे वो दिन कहीं ना आ जाए, वो दिन कभी आ ना जाए, मृत्यु का दिन, वो दिन कभी आ ना जाए, तो तुम्हारे भयभीत होने से, तुम्हारे भय करने से क्या वो दिन नहीं आएगा? समय नहीं आएगा? वो आएगा, वो आएगा ही आएगा, वो जाने वाला नहीं है। हाँ, कब आएगा इसका पता नहीं है। क्यों? क्योंकि मृत्यु के लिए तो सब दिन, सब समय, घंटा, सेकंड सब खुले हैं, लेकिन हम फिर भी बैठे हैं निश्चिंत। तो करें क्या? भगवान का भजन करें हर समय, प्रयासपूर्वक, यत्नपूर्वक। राम 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 राम, सीताराम सीताराम सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। प्रयासपूर्वक, यत्नपूर्वक भगवान के नाम का स्मरण करें, संसार की सेवा करें। और आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।